जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, तुलसी माता की जय। कार्तिक का महीना है, कार्तिक महात्म सुन रहे हैं। 10वां अध्याय सुनते हैं। समुद्र पुत्र का ब्रह्मा जी द्वारा नामांकन। समुद्र का पुत्र जलंधर है। जलंधर की कथा है इसमें। राजा पृथ्वी ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको नमस्कार है। आप कृपा कर यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर जी ने अपने नेत्रों की अग्नि को सागर में फेंक दिया तो फिर उसका क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, वह गंगा सागर के संगम पर जाकर एक बालक के रूप में प्रवृत्त होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी काँप उठी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक तक के सभी देवी देवता बहरे होने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उस रुदन को सुनकर वहां आ पहुँचे जहां वह बालक बैठा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह रुदन करने वाला अद्भुत सुंदर बालक कौन है। ब्रह्मा जी के वहां आया हुआ देख तथा उनके वचन सुनकर हाथ जोड़ प्रणाम करते हुए समुद्र कहने लगे, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगर पर बैठा यह मेरा पुत्र है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। फिर बोला, हे जगत गुरु, अब आप ही इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र जब ब्रह्मा जी से बात कर रहा था तब वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी से खेलने लगा और उसे हिलाने और खींचने लगा। उसके इस प्रकार खींचने से पीड़ा के कारण ब्रह्मा जी के नेत्र में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों को जल से पूर्ण भर दिया है, अतः इसका नाम मैं जलंधर रखता हूँ। यह इसी नाम से देव एवं असुरों में विख्यात होगा। अपनी तरुण अवस्था में संपूर्ण शास्त्र को जानने वाला होगा। इसकी मृत्यु रुद्र के अतिरिक्त अन्य किसी और से नहीं होगी। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं लीन होगा, वहीं विलीन होगा। नारद जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर समुद्र से विदा ली और अपने स्थान को चले गए। जब समुद्र ने अपने पुत्र जलंधर को शीघ्र ही बड़ा होता पाया तो वह उसके योग कन्या की खोज में लग गया। एक दिन कालनेमी ने जलंधर के साथ अपनी कन्या वृंदा का सहर्ष विवाह कर दिया। जलंधर वृंदा जैसी पतिव्रता और आज्ञाकारिणी सुंदर स्त्री पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपने राजकाज करने लगा। देवताओं से संग्राम हारकर जो असुर पाताल लोक में जा बसे थे वे भी अब सब जलंधर के राज के समय वहीं आकर रहने लगे। 11वें अध्याय में जलंधर और देवता के संग्राम के बारे में कथा सुनेंगे कि जलंधर ने देवताओं के से कैसे संग्राम करते हैं। कथा जरूर सुनिएगा। एक कथा और सुन लेते हैं, कहानी पंच भीकम की। एक ससुर के दो बहू थी। बड़ी बहू तो बहुत पैसे वाली थी, छोटी बहू बहुत गरीब थी। ससुर ने बड़ी बहू से कही, बहू, हम कार्तिक नहाएंगे। बहू ने कही, मेरे बस की नहीं है। फिर ससुर ने छोटी बहू से कही, छोटी बहू, हम कार्तिक नहाएंगे। वह बोली, ससुर जी नहा लो, जैसे भी गरीबाई में हमसे होगी वैसे कर दूंगी। अब वह रोजाना रात को उसकी डालियाँ लगा देती, उसमें उसके कपड़े और पूजा का सामान होता। ससुर जी रोजाना कार्तिक नहा आते। ऐसा करते करते उनका कार्तिक पूरा हो गया। ससुर ने बहू से कही, बहू, हम कार्तिक के ब्राह्मण जिमाएंगे। बहू बोली, ससुर जी, घर में और तो कुछ है नहीं, थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जिमा लो।
ससुर ने थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जी में आए। बहू से बोले, बहू मैं यहाँ ब्राह्मण जी में हूँ, तू खेत पे रखवाली करा। बहू खेत रखवाने चली गई। अब खेत में चिड़िया आवे तो बहू कह दे राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया ने खूब खाए और खूब गंदा किए। ससुर जी ब्राह्मण जी माँ के आए तो देखे खेत में तो हीरा मोती हो गए हैं। ससुर जी बोले, बहू ये कहाँ से आए? तब बहू ने कहा, ससुर चिड़िया आई, मैंने कह दिया राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। सो उसने खूब खाए, खूब निकारो। अब बड़ी बहू को मालूम पड़ी कि छोटी बहू के इतना धन हो गया है, अब की बार मैं ज़रूर नहलाऊंगी। दूसरी साल कार्तिक आया तो वह बोली, ससुर जी कार्तिक नहा लो। वह बोले, बहू मेरे मन में तो एक बार की लग रही थी, सो मैं नहा लिया। अब ठंड पड़ रही है, मेरे बस की नहीं है। वह बोली, अब की बार और नहा लो पिताजी। बाने तो गरीबाई में नहाए, थाली लोटा बेच के ब्राह्मण जी में आए, मेरे तो अच्छी तरह नहा लियो। ससुर जी बोले, अच्छा तू जिद कर रही है तो नहा लूँगा। अब रोज़ाना डालियाँ लगावे तो कभी तो बाकी बनियान रह जाए, कभी लंगोटी रह जाए, कभी कुछ रह जाए। ऐसे ही करते करते महीना पूरा हो गया। वह बोले, बहू ब्राह्मण जी मांगे। बहू बोली, जी मान लो। बहू से कही, तू खेत पर रखवाली करने जा। वह खेत रखाने गई तो वहाँ चिड़िया आवे तो उसने ढेला मारी। सारे खेत में मरी चिड़िया का बिछाया हो गया, सब बिछ गए, बदबू मारने लगी। ससुर जी आए, देखे तो कहने लगे, बहू ये तुमने क्या किया? बहू बोली, चिड़िया खेत खा रही थी, मैंने ढेला मारे तो मर गई, मैं क्या करूं? अब तो वह साफ ही नहीं होता। अब पंडित जी से पूछी कि वह कैसे साफ होए। पंडितों ने कहा, जितना धन उसके पास है उसमें से आधा धन छोटी को दे दे, तब वह सिमटेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी तरह कार्तिक माह में अच्छी सुंदर सुंदर कार्तिक नहाने की कथाएं हैं। मैं कार्तिक महात्म के साथ साथ एक छोटी छोटी कथा भी अपलोड करूंगी, ज़रूर सुनिएगा, परिवारजन को भी सुनाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।